दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों अब यहाँ पर उसके पास आने वाला है दिलीप पटेल और आकर कहता है कि पुष्पा खैर तो है कि आज यहाँ पर हमारे चौल में प्रार्थना है और तू इतनी ज़्यादा यहाँ पर घबराई हुई है, मुझे बता क्या बात है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कोई बात नहीं, तुझे लगता गलतफहमी हुई है। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है पुष्पा हमें बेवकूफ़ मत समझ, जब भी तेरे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तेरा चेहरा बता देता है और इस बार भी तेरा चेहरा कुछ बड़ा बता रहा है, हमें सारी बात बता दे मुझे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है वो दरअसल यहाँ पर बहुत ही बड़े मसले चल रहे हैं। यहाँ पर जो अश्विन गया हुआ है ना बेंगलोर, वो दरअसल हकीकत में बेंगलोर नहीं गया हुआ बल्कि किसी और के साथ है। तो दोस्तों दिलीप कहता है कि पुष्पा मैं तेरी बात समझा नहीं, मुझे जरा डिटेल में तो समझा। तो दोस्तों पुष्पा अब यहाँ पर समझाने वाली है दिलीप पटेल को और कहती है कि दरअसल जो यहाँ पर अश्विन है ना उसकी एक यहाँ पर दोस्त थी जिसका नाम अंजू था और वो पहले एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन बाद में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और अब वो यहाँ पर अलग रहती थी और यहाँ पर अश्विन ने मूव ऑन कर लिया, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की। और मैंने परसों देखा था कि अश्विन ने यहाँ पर उसको अपनी गोद में उठाया हुआ था और ये सब देखकर मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई। और जैसे मैंने ये सब देखा तो मैं अश्विन के पास गई तो अश्विन ने मुझे सारी बात बताई कि उसकी यहाँ पर तो उसको अब लंग कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज का, इसलिए अब वो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए गया हुआ है। तो दोस्तों दिलीप पटेल बात सुन के कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, तुझे ये सारी बात दीप्ति को जरूर बतानी चाहिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मैं दीप्ति को बता तो दूं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि वो यहाँ पर उसको डॉक्टर ने कोई भी ऐसी वैसी बात बताने से मना किया है, अगर हमने कुछ ऐसा बता दिया तो बेचारी यहाँ पर जहन पर ले लेगी। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है अरे नहीं पुष्पा वो काफी ज्यादा समझदार है तो वो यहाँ पर इस बात को डाइजेस्ट कर लेगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है नहीं दिलीप पटेल तू गलत समझ रहा है, तुझे पता है ना कि वो इस टाइम किस कंडीशन में है, उसकी डिलीवरी भी काफी ज्यादा पास है। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं और रिया है वो आ गए हैं यहाँ पर चोल के अंदर, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि पुष्पा ने यहाँ पर रिया और प्रोफेसर शास्त्री दोनों को बुलवा लिया था चोल में, क्योंकि आज यहाँ पर पूजा करनी है तो इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा खेल भी खेले जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पंडित जी आ जाने वाले हैं और वो कहते हैं कि सब लोग पूजा के लिए आ जाएं। तो दोस्तों इतनी ही देर में अब पुष्पा इम्पॉसिबल भी आ जाती है और वो आकर सबसे पहले यहाँ पर रिया से मिलती है और बाद में प्रोफेसर शास्त्री से भी मिलने वाली है और कहती है कि आज बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, सबसे पहले हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे खेल भी खेले जाएंगे। दूसरी तरफ दोस्तों एक तरफ तो प्रार्थना हो रही है और दूसरी तरफ चल रहा है एक मौत का खेल, और वो मौत का खेल ये है कि यहाँ पर जो अंजू है उसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो अश्विन ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया कि उसको यहाँ पर सीधा लेकर हॉस्पिटल आ गया है और दोस्तों अब उसको स्ट्रेचर पर लेटा लिया गया है और अश्विन जो है वो यहाँ पर उसको डॉक्टर के साथ लेकर जा रहा होता है उसका चेकअप करवाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो अंजू है वो चले जाने वाली है एक अलग सेपरेट रूम के अंदर जहाँ पर उसका अच्छे तरीके से चेकअप होगा, और जो अश्विन है वो बाहर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि काश अगर यहाँ पर जो अंजू है वो बिल्कुल ठीक हो जाए तो कितनी ज्यादा खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है कि एक बंदे को यहाँ पर लास्ट स्टेज का कैंसर है तो आखिरकार वो कितनी देर तक सरवाइव कर ही सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पर अंजू को ले जाया गया है यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में, और जो अश्विन है वो बेचारा बाहर से खिड़की से देख रहा होता है कि अंजू का इलाज हो रहा है। अब दोस्तों अश्विन काफी ज्यादा यहाँ पर अब अंजू के लिए प्रार्थना भी करता है कि यहाँ पर वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अब उसको ये बीमारी सारी खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि काश उसको लास्ट स्टेज का कैंसर ना होता, क्योंकि जब लास्ट स्टेज आ जाती है तो उसका मतलब ये है कि बस अब ये सर्वाइविंग का टाइम है जो कि बिल्कुल ही ज्यादा कम होगा। अब दोस्तों बेचारी जो अंजू है अगर वो ठीक हो पाएगी तो यहाँ पर अश्विन का जो सारा सच है वो दीप्ति को खुद बताएगी और काफी ज्यादा फिर देखकर मजा भी आएगा। फिलहाल दोस्तों अब चोल में यहाँ पर प्रार्थना शुरू कर दी गई है और यहाँ पर जो दिलीप पटेल है वो आगे बढ़ता है और बखुदरा जी से कहता है कि बखुदरा जी मैंने सुना है कि आज का यहाँ पर बहुत ही बड़ा इनाम भी है। तो दोस्तों बखुदरा कहता है वो बाद में बात की जाएगी, पहले यहाँ पर हमें प्रार्थना करनी है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जुगल और यहाँ पर जो कदमरी है वो आगे बढ़ते हैं और थाल लेकर आगे आकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जुगल अभी भी समझ रहा है कि उसका बच्चा आने वाला है तो वो बार बार यहाँ पर कदमरी को हर हाल में आगे करता है और दिलीप पटेल भी ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अब दोस्तों जब वो प्रार्थना कर लेने वाले हैं तो इसके बाद रिया और प्रोफेसर शास्त्री दोनों आगे बढ़ते हैं और वो भी यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब वो दोनों भी प्रार्थना कर लेने वाले हैं तो इसके बाद एक एक करके पहले पुष्पा आती है, बाद में बखुदरा आने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पर सुशीला और उसके बाद यहाँ पर जो चिराग और प्रार्थना है वो दोनों भी आ जाने वाली हैं। अब दोस्तों जब हर बंदा यहाँ पर प्रार्थना कर लेता है तो इसके बाद पुष्पा कहती है कि अब खेल को शुरू किया जाए, जो हमने यहाँ पर कंपटीशन करना है। तो दोस्तों बखुदरा कहता है ठीक है, मैंने उसके लिए इनाम रख दिया तकरीबन 6000 रुपये। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब
तब चिराग कहता है कि पापा मैंने तो सबको 11,000 बताए हैं, 6 और 11 में कितना ही फर्क है। तो दोस्तों बखुदरा गुस्सा कर लेने वाला है और कहता है कि अबे चिराग तू पागल तो नहीं हो गया, 6 और 11 में बहुत ज्यादा फर्क है। तो दोस्तों अब साथ ही यहाँ पर जो चिराग है जब उसको कोई बात नहीं आ रही होती तो बात को घुमाने के लिए कहता है कि क्या पापा आपको यहाँ पर 11,000 ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर सब लोगों की खुशी। वो देखें सब लोग कितने ज्यादा खुश हैं। अब दोस्तों बखुदरा बेचारा यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर जो चिराग है उसने काफी ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया है और अगर बखुदरा कहेगा कि मुझे पैसे इंपॉर्टेंट है तो सब लोग गुस्सा कर जाएंगे। इस वजह से दोस्तों बखुदरा कहता है चलो कोई बात नहीं 11,000 का ही मैच शुरू किया जाए। सबसे पहले तो यहाँ पर कंपटीशन ये होगा कि आखिरकार किसने अच्छा ड्रेस पहना है और दूसरा कंपटीशन ये होगा कि सबसे अच्छा डांस कौन करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो कंपटीशन शुरू कर दिया गया है और जो प्रार्थना है वो अपने सर के ऊपर मटकी रखकर काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है और उसके साथ साथ अब रिया भी शुरू हो जाने वाली है। फिर यहाँ पर पुष्पा भी और हर बंदा यहाँ पर शुरू हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो जुगल है वो ढोल लेकर आ जाने वाले हैं और यहाँ पर पूरे चोल में दोबारा से वही खुशियां आ रही हैं। वेल दोस्तों मुझे दोबारा से पुरानी वाइब्स आ रही हैं क्योंकि आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले हुआ करती थी चोल में हमेशा हर तरफ खुशी ही खुशी, कोई नेगेटिविटी होती ही नहीं थी और लोग इस वजह से तो इस ड्रामे को पसंद करते थे। अब दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन काफी ज्यादा जोरों शोर से मनाया जा रहा होता है और काफी ज्यादा यहाँ पर डांस प्रैक्टिस हो जाती है और जब सारा डांस वगैरह हो जाने वाला है जिसमें पुष्पा भी अच्छे से डांस करती है और उसके बाद यहाँ पर प्रार्थना भी अच्छे से डांस करती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो दीप्ति है, रिया है और जहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं वो भी डांस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री सबकी वीडियो बना रहे होते हैं। तो इतनी देर में सुशीला देखती है कि पुष्पा डांस नहीं कर रही और पुष्पा यहाँ पर अब प्रोफेसर शास्त्री की वीडियो बना रही है। तो दोस्तों जल्दी से सुशीला आगे बढ़ती है और आकर यहाँ पर पुष्पा से कैमरा पकड़ती है और कहती है कि जाओ पुष्पा तुम भी जाकर डांस करो, मैं तुम सब लोगों की वीडियो बनाऊंगी। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के साथ साथ पुष्पा भी मैदान में आ जाने वाली है और काफी ज्यादा शुगल मेला लगा लिया जाता है। अब दोस्तों कादम्बरी देखकर काफी ज्यादा खुश भी हो रही होती है लेकिन आपको उसके दिल का तो पता ही है कि वो अंदर से कभी भी खुश नहीं होती बल्कि ऊपर ऊपर से ही हमेशा खुश होती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है अब वो जैसे ही मोबाइल पकड़ती है यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री का तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर बाप बेटे की वीडियो बना देती है। फिलहाल दोस्तों जब कंपटीशन खत्म हो जाने वाला है तो साथ ही बखुदरा कहता है कि हमने सब लोगों का डांस देख लिया है और ये सब लोगों का डांस देखने के बाद हम इस यहाँ पर फैसले पर पहुंचे हैं कि जो ड्रेस का इनाम दिया जाएगा वो इनाम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जाता है रिया को क्योंकि रिया का सबसे बढ़िया ड्रेस था। अब दोस्तों रिया ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रिया जब खुश होती है तो हर बंदा खुश हो जाता है। प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि मेरी बेटी ने सच में आज बहुत ही ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग की थी इसलिए मेरी बेटी जीत गई। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि ड्रेस का इनाम तो इसको जाएगा लेकिन जो डांस परफॉर्मेंस का इनाम है वो किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पुष्पा इम्पॉसिबल को जाएगा। अब दोस्तों जब पुष्पा इम्पॉसिबल का नाम लिया जाता है तो पुष्पा भी काफी ज्यादा खुश हो जाने वाली है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि चोल में तो खुशियां आ ही गई हैं। फिलहाल यहाँ पर जो अश्विन है वो बेचारा अभी भी दुख में बैठा हुआ है। क्या यहाँ पर अंजू बिल्कुल ठीक हो पाएगी और यहाँ पर दोबारा से वापस आ पाएगी? तो ये सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।